Good morning students, welcome to TSM School. Now we'll continue our last lesson, chapter number 8, Jalebis. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो बॉय है वो कैसे जलेबी खा लेता है और सबको वो जलेबी बांट भी देता है। बट जब स्कूल वो दूसरे दिन पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि जो उसके स्कॉलरशिप वाले पैसे जो आने थे, जिसके लिए वो वेट कर रहा था कि उससे क्या करेगा, वो फ़ीस सबमिट कर देगा। बट वो पैसे अब कब मिलने वाले थे, नेक्स्ट मंथ मिलने वाले थे। तो उसकी टेंशन बढ़ जाती है कि अब मैं क्या करूँगा, कैसे फ़ीस दूँगा, क्योंकि जो मास्टर जी है वो तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा उसे पनिशमेंट देंगे, क्योंकि वो स्कूल का एक अच्छा बच्चा था और उसने ऐसा काम किया तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात हो जाएगी। इस डर से वो क्या करता है, रिसेस के टाइम पे अपने स्कूल से बाहर निकल कर कहाँ चला जाता है, स्टेशन की तरफ चला जाता है। वहाँ पेड़ के नीचे बैठकर वो अल्लाह मियाँ से रिक्वेस्ट करता है, कुरान वगैरह पढ़ता है, नमाज़ अदा करता है। ये सब करने के बाद वो कहता है अल्लाह मियाँ से कि आप क्या करना, मेरी मदद कर दो, मुझे 4 रुपीज़ दे दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उनसे मैं क्या करूँगा, ओनली फ़ीस ही सबमिट करूँगा, जलेबी कभी भी अब नहीं खाऊँगा। इस तरीके से वो रिक्वेस्ट करता है और जब अपने बैग में चेक करता है रिक्वेस्ट करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, तो वो देखता है कि उसके बैग में कुछ भी नहीं है, सिर्फ बुक्स वगैरह ही उसके बैग में है। I felt like crying as loudly as I could, but then I remembered that school must have ended and the children must be on their way home. Tired and defeated, I got up from there and walked to the bazaar and waited for the school bell to ring, so that when the children came out, I too would walk home with them as if I had come straight from school. कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा रोना चाहता था और मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, बट मुझे याद आया कि अब स्कूल की छुट्टी होने वाली होगी और बच्चे अपने अपने घर जा रहे होंगे। तो मैं वहाँ से उठा और थका आ रहा, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। मैं वहाँ से चुपचाप उठ के बाज़ार की तरफ जाकर खड़ा हो गया और बैल बजने का वेट करने लगा। जब स्कूल बैल बजी तो बच्चे वहाँ से निकले और उनके साथ साथ मैं घर की तरफ चलने लगा, ताकि सबको क्या लगे कि मैं स्कूल से ही घर जा रहा हूँ। I didn't even realize that I was standing near the jalebi wala's shop. Suddenly the halwai called out, "क्यों भाई, shall I wait a rupee's worth? Don't want jalebis today?" कहता है कि मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं चलते चलते कहाँ पहुँच गई जलेबी वाले की दुकान के जब पास में जाके खड़ा हुआ तो अचानक मुझे हलवाई ने आवाज़ लगा दी। कहता, क्यों भाई, आज 1 रुपये की जलेबी फिर से तोल दूँ? आज जलेबी नहीं खाओगे? I felt like saying I won't eat your jalebis today, but I had sure liked to roast your liver and eat that instead. But I was not feeling too well that day, so I simply moved away. कहता है कि मैं जलेबी तो बहुत खाना चाहता था और मतलब आज तुम्हारी जलेबी, मतलब मैंने उससे चाहा कहना कि मैं उससे कहूँगा कि आज मैं तुम्हारी जलेबी नहीं खा पाऊँगा, क्योंकि तुम्हारे मतलब जलेबी खाने से क्या हो गया, मेरा जो स्वास्थ्य है वो अभी अच्छा नहीं है। ये फील करके मैं वहाँ से चल दिया। द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग। आई गॉट ड्रेस्ड एंड लेफ्ट होम, वेंट अप टू स्कूल gate and turned off the railway station. Under the same tree I sat and began to say same prayers. I repeatedly pleaded, Allah Mia, at least give me today. Today is the second day. कहता है नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठा, स्कूल के लिए रेडी हुआ और घर से स्कूल के लिए निकला। स्कूल की गेट तक जब मैं गया, उसके बाद फिर मैं वहाँ से टर्न होकर कहाँ पहुँच गया, रेलवे स्टेशन के वहाँ चला गया और वहीं सेम पेड़ के नीचे बैठकर मैंने फिर से प्रेयर करना स्टार्ट किया और अल्लाह मियाँ से बार बार मैं कहता रहा कि प्लीज़ आज तो आप मेरी मदद कर दीजिए। आज तो क्या है, दूसरा दिन है मेरी प्रार्थना का, आज मैं सेकंड डे फिर से आपके पास प्रार्थना करने आया हूँ, तो आज तो आप मेरी मदद कर ही दीजिए। Then I said, all right, come, let's play a game. I will go from here to that signal. You secretly place 4 rupees under this big rock. I will touch the signal and come back. What fun it will be if I pick up the rock and find 4 rupees under it. So are you ready? I am going towards the signal. 1, 2, 3. कहता है कि अल्लाह मियाँ, मैं आपके साथ एक गेम खेलता हूँ, हम लोग अभी गेम खेलते हैं। मैं यहाँ से सिग्नल तक जाकर आता हूँ। जब मैं सिग्नल तक जाऊँगा तो आप पीछे से छुप कर क्या कर देना, मेरे ये जो पत्थर रखा है ना पास में, इस पत्थर के पास में क्या रख देना, सिक्के लाकर रख देना। जब मैं सिग्नल को वापस हाथ लगा कर वापस आऊँगा तो मैं पत्थर हटाकर देखूँगा और मुझे उसके नीचे क्या मिल जाएंगे, सिक्के मिल जाएंगे। तो आप तैयार हो गेम खेलने के लिए? अब मैं जाता हूँ, 1, 2, 3 करके वो वहाँ से चलना स्टार्ट हो जाता है। I went up to the signal and returned smiling, but I could not find the courage to pick up the rock.
वॉट इफ़ द कॉइन्स वर नॉट देयर बट देन आई थॉट वॉट इफ़ दे वर। कहता है जब मैं सिग्नल को हाथ में लगाकर वापस लौट रहा था तो मैं काफ़ी खुश था कि पत्थर के नीचे मुझे क्या मिल जाएंगे, सिक्के मिल ही जाएंगे। बट जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पत्थर को हटाकर देखूँ, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं पैसे ना हुए तो। बट फिर मैंने सोचा कि अगर पैसे हुए तो, इसलिए मैंने क्या किया, पत्थर हटाने की कोशिश की। फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह व्हेन आई लिफ्टेड अप द रॉक, this big hairy worm got up and curling and twisting wriggled towards me. I screamed and ran away and once again touched the signal. Then traveling on my hands and knees I reached the tree. I tried my best not to let my eyes stray towards the rock, but as picked up my bag and was about to leave, I had to look once again at the rock, and do you know what I saw there? I saw Mr. Worm there. I saw Mr. Worm coiled on it comfortably, स्टार्टिंग एट मी। कहता है अंत में मैंने क्या किया, बिस्मिल्लाह कहा और मैंने पत्थर को हटाया। जब मैंने पत्थर को हटाकर देखा तो वहाँ पर एक क्या था, बड़े बालों वाला कीड़ा था, वो मेरी तरफ आने लगा। तो मैं चीख मार के फटाफट से कहाँ पहुँच गया, सिग्नल के पास पहुँच गया वापस से। फिर वो वहाँ जब मैं पहुँचा तो वापस से मैंने वहाँ जाकर सोचा कि अगर मैंने पत्थर को ढंग से शायद हटाकर नहीं देखा, क्या पता वहाँ पर पैसे हुए तो, और मेरा ऊपर से बैग भी वहीं छूट गया था, तो मुझे वापस तो आना ही था। तो मैं फिर से वापस आया और जब मैं वापस वहाँ आया तो मैंने क्या देखा कि जो बड़ा सा कीड़ा है वो बहुत अच्छे से वहाँ बैठा है और मेरी तरफ घूर घूर कर मुझे देख रहा है। I walked away thinking, tomorrow I will do was wear clean clothes and come here। कहता है दूसरे दिन जब मैं वहाँ से चला गया तो मैं सोचता हुआ चला गया कि कल जब मैं आऊँगा तो मैं क्या करूँगा, वज़ू करूँगा, साफ़ कपड़े पहनूँगा और यहाँ आऊँगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून आई विल कीप रीडिंग द नमाज। कहता सुबह से दोपहर तक मैं क्या करता रहा, नमाज ही पढ़ता रहा। If even after that Allah doesn't give me 4 rupees, I will be forced to learn how to strike bargaining or make deal with him। कहता है कि अगर उसके बाद भी अल्लाह मियाँ ने मेरे को 4 रुपये नहीं देते हैं तो मैं उनसे क्या करूँगा, सौदेबाजी करूँगा, बार्गेनिंग करूँगा और उन्हें विवश होना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल इफ़ माई अल्लाह डज नॉट गिव माई 4 रुपीज़ देन हु विल। कहता है अगर अल्लाह मियाँ मेरी मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, इसलिए मैं उनसे क्या करूँगा, हेल्प फिर से मांगूँगा। That day when I returned home, apparently from school and actually from the railway station, I was caught. The report of my absence had reached home. It's useless to relate what happened after that। कहता है कि उस दिन जब मैं स्कूल से लौटा तो मुझे जब मैं रेलवे स्टेशन से एक तरह से पहुंचा तो मैं पकड़ा गया, क्योंकि मेरी एब्सेंस की जो रिपोर्ट थी वो कहाँ पहुंच चुकी थी, घर पहुंच चुकी थी। अब मेरे पास कोई भी ऐसा रीज़न नहीं बचा था कि जिसके बाद मैं अब सेफ़ बच सकूं, क्योंकि जो एब्सेंट वाला जो वो था, सूचना जो थी वो मेरे घर पता लग चुकी थी, घर वालों को पता लग गया था कि आज मैं क्या हूँ, स्कूल से एब्सेंट हूँ। वेल वॉट एवर हैपन, अब क्या होने वाला था। बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड आई केप्ट वंडरिंग। कहता है कि जब मैं 7th और 8th क्लास में था तब मैं जब 7th और 8th कक्षा के अंदर जब मैं पहुंचा तो मैं सोचता रहा कि इफ़ अल्लाह मियाँ हैड सेंट मी 4 रुपीज़ दैट डे, अगर अल्लाह मियाँ उस दिन मेरी मदद कर देते। कहता है कि जब मैं 7th 8th स्टैंडर्ड में आ चुका था तब मैं सोच रहा था कि अगर अल्लाह मियाँ उस दिन मुझे मेरी मदद कर देते, मेरी हेल्प कर देते, वॉट हार्म कुड इट हैव पॉसिबली कॉज्ड एनीवन, तो उनका क्या बिगड़ता, और मेरी वो मदद कर देते तो मेरा फ़ायदा हो जाता। इट वॉज ओनली लेटर दैट आई केम टू द कंक्लूजन दैट इफ़ अल्लाह मियाँ वर टू प्रोवाइड ऑल फॉर द आस्किंग देन मैन वुड इवन टुडे be living in nests like vultures and crows and would not have learned the art of making jalebis। कहता है कि उस दिन मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि अगर अल्लाह मियाँ सिर्फ मांगने से हम सबको दे देते तो आज मनुष्य जो था वो क्या हो जाता, गिद्ध और जो कोहे होते, गिद्ध होती जो चील, गिद्ध जो होता है ना वो होता है बर्ड, वैसे, और जो कोहे होते उनकी भांति हम लोग क्या करते हैं, आज घोंसलों में ही रह रहे होते। और आज अगर हम अल्लाह मियाँ से सिर्फ हम मांगते और अल्लाह मियाँ हमारी हेल्प कर देते, डायरेक्टली हमें हर चीज़ मिल जाती, तो आज हम में जो कलाएँ हैं,
जो आर्ट हमारे अंदर है, जो इंसान के अंदर जलेबी बनाने वाली कला है, मतलब जलेबी से मतलब सिर्फ एक जलेबी को उसने रिलेट किया है कि वो कलाएँ हमारे अंदर कभी नहीं आ पाती और इंसान कुछ भी सीख नहीं पाता, कुछ काम खुद से नहीं कर पाता, उसके अंदर जो नई नई मतलब उसके अंदर जो आर्ट है, जो कला है, वो उभर कर बाहर नहीं आ पाती। सिर्फ हम क्या करते, एनिमल्स की तरह क्या करते, जानवरों की तरह बैठे रहते और हमें डायरेक्टली फूड मिल जाता, जैसे कौओं को मिल जाता है ना फूड पड़ा हुआ, वैसे ही हमारी हालत हो जाती। इंसान के अंदर जो कला है वो बाहर उभर कर नहीं आ पाती। इसलिए अल्लाह मियाँ से हमें डायरेक्टली मांगने पे ऐसे सब कुछ नहीं मिल सकता, हमें उसके लिए मेहनत ज़रूर करनी ही पड़ती। विदाउट हार्ड वर्क आपको कुछ भी लाइफ में नहीं मिलता, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट ज़रूर से मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज़ आर completed. If you have any doubt regarding this, please note it down in your notebook. Thank you all.